तो जो परमात्मा इस दुनिया में लाया है मुझे, वो मेरे खाने का इंतज़ाम तो करेगा ही, तो मैं कुछ भी क्यों करूँ? किसी ने पूछा है, किसी साधक ने, कि मैं ध्यान तो करता हूँ और मेरा और कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो आप बताइए कि मैं कुछ भी क्यों करूँ? तो आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपके पास सारी व्यवस्था है मतलब अ, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था ठीक-ठाक है, कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, तो आप साधना करते रह सकते हैं। गहरी साधना कीजिए और आजीविका के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप ध्यान में कैसे रहेंगे? क्योंकि आप खाली हैं तो आप और साधक हैं, तो ज़्यादातर समय आपकी कोशिश यही होगी मैं ध्यान में रहूँ। तो बैठ के तो रह नहीं पाएँगे। तो एक आपके लिए एक्शन ये है कि आपके जो काम होंगे रोज़मर्रा के, उनको आप ध्यान बनाइए। जैसे कि कपड़े धोना, जैसे कि खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, अपने कमरे को साफ़ करना, अगर थोड़ा बहुत ज़मीन है, गार्डन वग़ैरह है, तो उसमें काम करना। अगर ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हों, अब मान लीजिए कि ये नहीं करनी पड़ती, कोई आपको खाना बना के दे देता है, आपको बर्तन भी नहीं करने पड़ते, सफाई भी नहीं करनी पड़ती और गार्डन वग़ैरह में काम भी नहीं करना पड़ता, है ही नहीं गार्डन मान लीजिए, ना बाज़ार जाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, तब क्या करें? तो फिर आप कुछ क्रिएटिविटी का काम कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग का काम कर सकते हैं, कुछ संगीत, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दो, वो भी मेडिटेशन है। हारमोनियम ले लो, उसमें सारेगामापधानीसा बजाओ, पूरे ध्यान में, पूरे हर सुर, पूरे ध्यान में। आपने ये बजाना शुरू किया मान लीजिए सा अब इस आवाज़ को पूरे शरीर में महसूस करो। आजकल हमारे एक साथी सीख रहे हैं, एक टीचर, तो वो एक ही सुर को 3-4 मिनट तक बजाते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि इसको भाई पूरे शरीर में सुनो, तो वो भी मेडिटेशन है, वो भी ध्यान है। फास्ट क्लासिकल म्यूज़िक, फास्ट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, ये शब्दों वाला नहीं, वोकल नहीं, इंस्ट्रूमेंटल, जैसे सितार है, बांसुरी है, उसको लगा दो और उसके साथ एक्सरसाइज़ करो। एक्सरसाइज़ तो ज़रूरी है। अ, तो ये तो हुआ एक पक्ष। अब मान लीजिए कि ये क्रिएटिविटी वाला भी ख़ास कुछ अभी आपको कुछ मिल नहीं रहा और ये आपको बात समझ आ गई कि एक्शन तो चाहिए, बैठ के तो नहीं होगा ध्यान। और बुद्ध भी कहते हैं ना, सतिपट्ठान सूत्र में शुरुआत वो कहते हैं कि भई बैठ के उसके बाद कहते हैं कि सब काम करते हुए और वो मंक लोगों को बोल रहे हैं, तो वो काम कैसा जो अपने लिए करना पड़ता है रोज़ कि चीवर धार्यते संपजानाति मतलब कपड़े पहनते हुए सोते हुए, जागते हुए, खाना खाते हुए इत्यादि, इत्यादि। लेकिन बेसिकली बात ये है कि ऐसा कोई भी काम जो आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही बाधा बनेगी। अगर स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो उसको ध्यान बनाना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें ये स्वार्थी विचार मतलब अटैचमेंट उससे आपकी आसक्ति उस काम से, क्योंकि आप उसको अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कोई काम मैं एक जगह था गुजरात में एक आश्रम में, तो वहाँ जो गुरुजी थे उनका बैठ के ध्यान ज़्यादा होता नहीं था, एनलाइटेंड थे। लेकिन उनका तरीका क्या था वो कहते थे यार बैठ के तो ध्यान होता नहीं और मुझे एक्सरसाइज़ भी चाहिए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कोई ऐसा काम करूँ जिसमें कोई आसक्ति ना हो
अपने फ़ायदे के लिए नहीं और उसमें एक्सरसाइज़ भी पूरी हो जाए। तो बाहर सरकारी सड़क थी और रोड वहाँ ख़त्म हो रही थी, वो आखिरी-आखिरी है वहाँ कुछ ब्लॉक्स थे बहुत बड़े-बड़े, रेत और सीमेंट के बहुत ब्लॉक्स बड़े-बड़े। तो उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी होते थे 20-25 तो 2 घंटा बहुत हार्ड वर्क करते थे वहाँ, सड़क पे, सरकारी सड़क। तो कुछ दिन मैं भी रहा वहाँ, तो क्या करते थे, जैसे कि ले गए सड़क पे, सड़क के एक किनारे वो जो ब्रिक्स बड़ी-बड़ी ब्रिक्स हैं, वो हैं मान लीजिए, उनका एक ढेर है, बहुत बड़ा 300-400 ब्रिक्स का ढेर। तो डिसाइपल्स पूछते थे, "हाँ जी, बाबा जी आज क्या करें?" तो बोलते थे, "ये जो ब्रिक्स है ना, इनको यहाँ से वहाँ ले जाओ 25-30 मीटर दूर।" कोई जगह बताते थे सड़क के किनारे और बहुत बढ़िया ढंग से रखो, इसका बिल्कुल सिमेट्रिकल ढंग से इसका एक क्यूब जैसा बना दो। तो उस दिन वो काम होता था। बाबा जी भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और बहुत शानदार ढंग से रख दिया। अगले दिन फिर मैं गया, फिर उन्होंने पूछा, "बाबा जी क्या करें?" ये जो ब्रिक्स रखी है ना, इनकी एक लाइन बना दो। सड़क के इस साइड वो वहाँ से लेके और जहाँ तक भी वो आएँगी, एक सिंगल लाइन। अगले दिन था उन्होंने लाइन बना दी। फिर अगले दिन कुछ और, मतलब उन्हीं ईंटों से वो कुछ-कुछ, कुछ-कुछ करते रहते थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क क्योंकि वो बहुत भारी-भारी ईंटें थी। उनको उठाने में ही काफ़ी ताकत लगती थी, फिर उठा के ले भी जाना है और फिर एक ईंट ले गए, फिर दूसरी ईंट ले गए। तो ये वो क्यों करते थे, वो बोलते थे ये भई अब इसको करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये कोई यूज़फुल वर्क नहीं है, तो इसके साथ कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप कहीं दिखाने के लिए ना कर लो कि एक दिन एक थे कोई नए आदमी, "हाँ जी, बाबा जी मैं क्या करूँ?" तो उन्होंने ऐसे कोई काम बताया, कुछ पेड़ भी थे वहाँ काँटे के पेड़ थे और तो उन्होंने एक पेड़ बताया कि ये जो पेड़ है इधर, इसको काट दो, काँटे के पेड़ थे। तो उसने वो काँटे का पेड़ एक काटा और एक और काट दिया। आ गया कि बाबा जी मैंने 2 काट दिए। तो बाबा जी कहने लगे कि अच्छा ठीक है, अब ऐसा कर कि 2 क्यों काटे? मैंने तो 1 ही बोला था। कि नहीं वो सड़क के बीच में आ रहे हैं। अरे! कि इसके लिए नहीं कर रहे हैं, सड़क को सुंदर बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं ये काम। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि ध्यान में रहें, तू ध्यान में था? अब उसका मुँह लाल हो गया कि नहीं बाबा जी कि मैं तो हाँ, कि तो मुझे खुश करने के लिए एक की बजाय तूने 2 काट दिए। ये साधना नहीं हो रही है तेरी, तू तो काम करने लग गया। इससे बढ़िया तू दिहाड़ी कर कहीं, और तेरे को पैसे भी मिलेंगे। तो उसका वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हुआ कि सॉरी, सॉरी। हाँ, कि तू नया है, ये जो काम है ये इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये हम साधना के लिए एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। तो लेकिन एक और काम है जिसमें कि आपकी आसक्ति भी नहीं होगी और उससे किसी का भला भी हो सकता है। वो मुझे ज़्यादा पसंद है, वो निस्वार्थ सेवा। सेवा की बहुत ज़रूरत है। आप कहीं भी हों इधर-उधर आप देखो, बहुत लोग हैं जिनकी आप सेवा कर सकते हो। तो आप ढूँढिए, पहले तो अपनी शक्ति बढ़ाइए, अगर आपने ध्यान अभी शुरू ही किया है, तो कुछ समय तो आपके पास ये अवसर है, आपको रोटी-पानी की चिंता है नहीं, तो पहले तो ध्यान ही कीजिए और ध्यान को बढ़ाइए, बढ़ाइए, जब बहुत शक्ति आपके अंदर आ जाए, तो या ध्यान के ही लिए जब आप एक्टिविटी भी सोच रहे हो, तो ये जो निस्वार्थ सेवा का काम है, ये कुछ पकड़ लीजिए। ये बहुत प्रकार के काम हो सकते हैं, निस्वार्थ। ये आप दिमाग लगाइए कि आपके इर्द-गिर्द अ, कैसे-कैसे लोग हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए आप कुछ कर सकते हो। अकेले-अकेले जो लोग ध्यान करते हैं और कुछ काम नहीं करना चाहते कि हम ध्यान ही करेंगे, शक्ति ही बढ़ाएँगे और कहीं इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं है।
वो थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है। बुद्ध भी कहते थे ना वो चरैवेति भिक्खवे, हे भिक्षुओं चलते रहो और बहुत लोगों की भलाई भी करो। अ, तो अगर आप के मन में ये हो कि बस मैं तो बैठा रहूँगा, मैं ध्यान करूँगा, ध्यान करूँगा, ध्यान करूँगा, तो आप शील का अभ्यास कहाँ करोगे? आप समाज में अगर नहीं रहोगे, तो ये जो शील है ना चोरी नहीं करना, आप अकेले ही हैं। आपको कैसे पता है कि आपके मन में चोरी का भाव आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तो अपॉर्च्युनिटी नहीं है ना अकेले। चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अब कहाँ बोलोगे झूठ अगर आप अकेले हो? तो समाज में हो तो तभी पता चलेगा ना कि आप सच बोल पाओगे कि नहीं हर स्थिति में। तो ये तो है नशा नहीं करना, तो ये तो हैं शील। अब पारमिताओं का अभ्यास कहाँ करोगे? विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, ये और भी हैं जिसमें दान आता है वगैरह-वगैरह। लेकिन ये 3 पकड़ लो आप, विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, ये तभी आप कर पाओगे इनकी प्रैक्टिस जब समाज होगा। अगर समाज नहीं है और आप एनलाइटेंड भी हो गए अकेले-अकेले, तो भी खतरा है। आपने कहानियाँ सुनी होंगी, दुर्वासा ऋषि की कहानी सुनी है? तो दुर्वासा ऋषि ने अकेले-अकेले मेडिटेशन किया और एनलाइटेंड हो गए। बहुत बड़ी हाइट पे पहुँच गए। उनको गुस्सा बहुत आता था पहले। उनको पता था कि गुस्सा बहुत आता है। अब कई साल से वो ध्यान ही कर रहे थे अकेले। उन्होंने कहा अब तो मैं सही हो गया हूँगा। तो अपना टेस्ट करने के लिए वो आ गए पहाड़ से नीचे जहाँ वो गुफ़ा में रहे होंगे कि मैं बस्ती में जाता हूँ। एक आश्रम आया। तो ये शकुंतला जिस आश्रम में रहती थी, आपने शकुंतला और दुष्यंत की कहानी वो सुनी होगी ना? कि वो दुष्यंत ने शादी की और चले गए कि मैं दोबारा आऊँगा तुमको लेने और शकुंतला अकेली थी। तो अपनी कुटिया में खोई हुई थी, उसका मुँह भी दीवार की तरफ था और शायद रो भी रही थी और खोई हुई थी उसकी याद में, दुष्यंत की याद में। और इधर क्या हुआ कि ये आ गए, दुर्वासा ऋषि जी आ गए, ये भिक्षा बहाना था भिक्षा का कि भई मुझे भिक्षा दो। तो वो कुटिया के दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे, "भाई मुझे भिक्षा दो।" अब शकुंतला ने पीछे मुड़ा ही नहीं, वो इतना खोई हुई थी कि उसको शायद नहीं सुनाई दिया। उन्होंने दोबारा बोला, "मुझे भिक्षा दो।" उसने फिर भी नहीं मुड़ के देखा और उसका जो पुराना गुस्सा था, वो आ गया और भूल गया एकदम से और उसने आँखें बंद की, उसको पता चल गया कि ये क्यों कि नहीं मतलब बोल रही है, किसकी याद में खोई हुई है। उसने कहा कि जा तू जिसकी याद में खोई हुई है, वो तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। इतने में वहाँ बहुत सारी सहेलियाँ भी आ गई थी। सहेलियाँ फिर ये अ, ऋषि जी के पीछे-पीछे भागी। ये दुर्वासा ऋषि के महाराज इतना गज़ब मत करो और प्लीज़ कुछ तब तक उनका गुस्सा भी ज़रा कम हो गया था, उनको रियलाइज़ भी हुआ यार मैंने ये गुस्सा तो मेरा वैसे ही है, इतने साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं तो भूल ही गया मैं अपने टेस्ट के लिए आया था और गुस्से में आवेशित होके इस बच्ची के लिए मैंने क्या बोल दिया? तो फिर उन्होंने आँखें बंद की, सिद्धियाँ थी ना उनके अंदर बड़ी-बड़ी। अच्छा कि ऐसा है कि वो एक अंगूठी दी ना दुष्यंत ने शकुंतला को, कि हाँ जी, अंगूठी तो दी, बस कि ये अंगूठी दिखाएगी दुष्यंत जी को, तो उनको याद आ जाएगी। तो तब सबको थोड़ा आश्वस्त हुए कि चलो, फिर तो ये श्राप का असर जो है, ये तो खत्म हो जाएगा, अंगूठी दिखा के। तो अब देखो दुर्वासा ऋषि तो एनलाइटेंड हो गए थे, लेकिन गुस्सा नहीं खत्म हुआ। तो ये जितने विकार हैं ना, ये खत्म होने बहुत ज़रूरी हैं। लोगों की एक मान्यता गलत मान्यता ये होती है कि कोई एनलाइटेंड हो गया, तो उसके सारे विकार दूर हो गए होंगे। ये नहीं है ज़रूरी। एनलाइटनमेंट तो एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ध्यान कितना भी करो, एनलाइटेंड हो ही जाओगे।
नहीं कह सकते और बिना ध्यान के भी हो जाते हैं बहुत लोग। ये तो कब होगा, किसको होगा, कैसे होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन ये हो भी गया तो ये जो विकार हैं ये तो फिर भी रह जाएँगे। विकारों के साथ आपको अलग से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर ये जो निस्वार्थ सेवा मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये कीजिए आप। और फिर जैसे-जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान भी सिखाइए और लोगों को, क्योंकि निस्वार्थ सेवा की पारमिता से आपका जो ध्यान है और भी पुष्ट होगा। लेकिन अभी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो आप केवल ध्यान कीजिए।